हेमा कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय गीतू दिखी। गीतू को आवाज़ दी, गीतू इधर आओ। हेमा की आवाज़ सुनते ही गीतू हेमा के पास आई। दोनों बातें करने लगी। भले ही सुनीता के 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल हेमा के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुनीता 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सुनीता देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। हेमा के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गीतू से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में गीतू से पूछा कि सुनीता ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गीतू चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सुनीता की शादी अनिल नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी वह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। अनिल और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अनिल का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुनीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अनिल की दुर्घटना सुनीता की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अनिल के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुनीता को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में आनंद से शादी करवा दी। आनंद बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोज़ाना यही काम था। इस सब से सुनीता को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सुनीता ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। सुनीता रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सुनीता को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुनीता वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुनीता की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में गौरव नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गौरव से सुनीता की शादी करवा दी। सुनीता बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गौरव को कैंसर है, ब्लड कैंसर।
इस बात का पता चलते ही उसके चेहरे, हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया। उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। सुनीता की ये कहानी सुनकर हेमा की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह सुनीता के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुनीता का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के साथ भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो हेमा की जान उसकी बस बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। अपनी सोच को बढ़ाओ, एक कदम तो उठाओ। सिर्फ शादी करने की जगह बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाओ। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।